सलाम। Praise God. आमीन। खुदा के कलाम में हम देखेंगे वक्त को ज़ाया किए बगैर लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका 7 बाब और 7 बाब की पहली आयत से हम पढ़ेंगे। इनके पास बाइबल मुक़द्दस है, निकालें। जिनके पास नहीं है सुने गौर के साथ। सो कलाम खुदा में लिखा है लूका 7 बाब और 7 बाब की पहली आयत से, जब वो यानी यीशु जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको अजीज था बीमारी से मरने को था, उसने यीशु की खबर सुन कर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाना को उसी ने बनवाया। यीशु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने पास दोस्तों की मार्फत उसे एक कहला भेजा, खुदावन तकलीफ न कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। क्योंकि मैं भी इस दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे माताहत हैं, और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर उस पर ताज्जुब किया, हैरान हो गया, ताज्जुब किया, और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और बेचे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। खुदा के कलाम पर सबके ऐसे मेरे पीछे शायद को पढ़ेंगे, आयत नंबर 9 को पढ़ेंगे। सबने बुलंद आवाज से पढ़ना, कोई भी अपनी जुबान को बंद रखे, सबने पढ़ना है। यीशु ने ये सुनकर उस पर ताज्जुब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान, दोबारा मैंने ऐसा ईमान, दोबारा से मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। आमीन। खुदा के कलाम पर सब के आमीन। उस बोले आमीन, जो बोले आमीन, उस बोले आमीन, और इसका आमीन। तो ये साल खुदा ने मुझे और आपको दिया है। ये साल में अगर खुदा हमें खुशी देता है, दुख भी बहुत से मिलते हैं। इस दुनिया में रहते हुए हमारी जिंदगी सिर्फ खुशियों ही को रिसीव नहीं करती, बल्कि बहुत से दुखों में से भी गुजरती है। लेकिन तो भी खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। खुदा हमारे साथ है। आमीन। खुदा हमारी तरफ है। आमीन। खुदा हमारी तरफ है। आमीन। उस बोले आमीन, उस बोले आमीन, उस बोले आमीन। वो इसका तो इस साल खुदा ने हमें कलाम दिया। मैं भी शायद आप भूल जाते हैं, लेकिन खुदा याद रखता है। खुदा कभी नहीं भूलता। खुदा जो कहता है वो याद रखता है। कलाम में लिखा खुदा इंसान नहीं कहे, झूठ बोले, ना वो आदम साध है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे पूरा न करे, वो जो कहता है वो करता है। हमें
जो वो बोलता है पूरा करता है। आमीन। जब कलाम हमें मिला था यशायाह 43 बाब की 19 आयत में, खुदा ने हमसे कलाम किया, देखो मैं नया काम करूंगा, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। आमीन। अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम मुझसे ना वाकिफ रहोगे? मैं बियाबान में एक राह और सहरा में मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। आमीन। उसे कहा मैं करूंगा, I will do something new in your life. मैं तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हारे लिए नया काम करूंगा। आमीन। जो खुदा ने ये कलाम दे दिया है, खुदा ने अपने मुंह से लफ्ज निकाल लिए हैं, खुदा ने इस साल के लिए ये कलाम मेरे और आपके लिए दे दिया है। हमें इस कलाम के मुताबिक अपने आप को देखना है। आमीन। खुदा हमारी जिंदगी में ये करेगा। आमीन। उसमें आमीन। जो मैंने बताया, इस कलाम की बुनियाद पर खुदा ने 7 बातें जो मुझ पर जाहिर की, इसी कलाम की बुनियाद, इस कलाम को बुनियाद बनाते हुए, पहला काम, नामुमकिन काम को मुमकिन करेगा। आमीन। दूसरा काम, वो मौजज़े ज़हूर में लाएगा। तीसरा काम, वो कुदरत को जाहिर करेगा, उसकी कुदरत आश्कारा होगी। और चौथा काम, पुराना जाएगा और उसकी जगह न्यू आएगा, नया आ जाएगा। हमें फिर अगला, नाउमीदी में खुदा उम्मीद पैदा करेगा। और अगला काम कि ये साल हमारी जिंदगी में हर एक सतह पर खुदा तब्दीली पैदा करेगा। तो ये साल हमारे लिए तब्दीली का साल होगा। आमीन। अगर हम ईमान रखते हैं, अगर हम ईमान से कबूल करते इस कलाम को। और 7वीं बात यह है कि खुदा हमें कसरत की बरकत देगा। आमीन। उसमें आमीन। क्या आप ईमान रखते हैं खुदा इस कलाम को हमारे लिए इस साल पूरा करेगा? कितना ईमान रखते हैं? और इसका आमीन। चाहे खुदा उनके लिए जोरदारी बजाएंगे कि वो ऐसा करेगा। आमीन। हमने आयत पढ़ी लूका 7 बाब में से, और यहाँ पे जो मैंने आयत दोहराई आपके लिए, वो ये आयत एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ। कलाम सुने, कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है। आमीन। कलाम बुनियाद बनता है, जो कलाम नासिर होता है बुनियाद बनता है, और हम उस बुनियाद पर इमारत खड़ी करते हैं। वो इमारत शिफा की है, वो इमारत बरकत की है, वो इमारत आगे बढ़ने की है, वो इमारत बरकत को हासिल करने की है। Whatsoever जो कलाम है वो बुनियाद बनता है हमारी बरकत की। जो कलाम ये है, यीशु ने ये सुनकर उस पर ताज्जुब किया, और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी, ऐसा ईमान, सब बोले ऐसा ईमान, ऐसा ईमान, faith like this, listen, ऐसा ईमान। यीशु मसीह ने सूबेदार को देखकर, सूबेदार के लफ्जों को देखकर, सूबेदार ने जो कहा, सूबेदार ने कहा, क्या कहा हमने पढ़ा, उसने जो कहा, और यीशु खड़ा हो गया। भीड़ यीशु के पीछे है, यीशु खड़ा हो गया, उसके घर जा रहा है, और यीशु खड़ा हो गया और क्या कहने लगा, लेकिन ठहर गया, रुक गया, भीड़ से कहा, भीड़ से फिर कर कहा, क्या कहा, कहने लगा, लिसन, क्या कहा उसने पीछे आती हुई भीड़ से कहा, मैं तुमसे कहता हूं, मैंने ऐसा, दोस्तों बोले ऐसा, फिर बोले ऐसा, faith like this, जो इसके मुंह से लफ्ज निकले हैं, इन लफ्जों के अंदर ईमान है, और ये ईमान, ऐसा ईमान, ऐसा ईमान, दोस्तों बोले ऐसा ईमान, और बोले ऐसा ईमान, लिसन केयरफुली, ऐसा ईमान, आमीन। सो बाइबल बताती है ईमान तरह तरह के काम करता है। ईमान से
तरह तरह के काम होते हैं और बाइबल इसकी गवाह है, बाइबल इसकी गवाही देती है। और हम देखते हैं बाइबल में ऐसा ईमान भी है जो हाबल से अफजल कुर्बानी गुजरानता है और वो रास्तबाज ठहरता है। सबने आमीन, सबने कहना आमीन, सबने कहना आमीन। बाइबल का कलाम बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सो ऐसा ईमान भी है जिससे बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी जाती है। आमीन, बोले आमीन। तो ऐसा ईमान भी है जिससे हनूक जिंदा आसमान पर उठाया गया। आमीन। और कलाम लिखे वो उस ईमान से खुदा को पसंद आया। आमीन, बोले आमीन। ऐसा ईमान भी है जिससे नूह, ऐसा ईमान भी है जो नूह से कश्ती बनाता है, कश्ती बनवाता है ताकि वो बचे और उसके साथ साथ जाने और बच जाएं। हमें ऐसा ईमान भी है जो काम कराता है। हमें ऐसा ईमान भी है जो बाल सारा को उम्मीद दिलाता है। हमें कुछ बोले हमें ऐसा ईमान, faith like this, faith like this, ऐसा ईमान, सच faith, ऐसा ईमान भी है जो सारा बांझ को उम्मीद दिलाता है, औलाद दिलाता है। हमें और वो क्या कहती है, उसे खुदा ने मुझे हंसाया है, लोग मेरे साथ मिलकर हंसेंगे। हमें जो ऐसा ईमान भी है जो अब्राहम से एक मुल्क छुड़वाता है ताकि दूसरा मुल्क उसको दे। ईमान सिर्फ यही नहीं है शिफा मिल जाए, ईमान यही नहीं है औलाद मिल जाए, ईमान ऐसा ही है, ईमान ये भी है कहते मुल्क छोड़ो ताकि एक और मुल्क दिया जाए। हमें बस बोले हमें, बस बोले हमें। जो ऐसा ईमान भी है जो मूसा से कहता है मिस्र छोड़ दे, और मूसा मसीह की खातिर, कलाम में लिखे मसीह की खातिर लामतान को मिस्र के खजानों से ज्यादा अहमियत देता है। आमीन। तो ऐसा ईमान भी है जो हमें मसीह के लिए खजानों को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। तो ऐसा ईमान भी है जो समंदर को हटा देता है। आमीन, हालेलुया, बस बोले आमीन, बस बोले आमीन। ऐसा ईमान भी है, faith like this, such faith क्या कहते हैं जो समंदर को चीर देता है। आमीन। सुनिए गौर से, आप सुने यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा, किससे कहा? सूबेदार के लफ्जों से कहा भीड़ को ऐसा ईमान, ऐसा ईमान मैंने, ऐसा ईमान भी है जो समंदर को हटा देता है, ऐसा ईमान भी है जो यीशु और इस्राएल के वसीला से यरीहो की दीवार को गिरा देता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जो बाइबल का ईमान, बाइबल रखने वालों, बाइबल पर ईमान रखने वालों के अंदर खुदा ईमान पैदा करता है कि दीवारें गिर जाती हैं। आमीन, आमीन। सो ऐसा ईमान भी है जो काहिनों के पांव रखने से दरियाए यरदन के पानी को थमा देता है। आमीन। सैलाब का वक्त था, सैलाब था और पानी किनारों से ऊपर बह रहा था, और जो ही काहिन अपने पांव रखते हैं पानी में, न उस दरिया में, तो कलाम में लिखा है पानी ठहर जाता है। ऐसा ईमान भी है जो मसीह की खातिर औरों से चिर जाने को मंसूर करता है। ऐसा ईमान भी है लोग मसीह के लिए औरों से चीरे गए, ऐसा ईमान भी है गारों में रहे, ऐसा ईमान भी है मसीह के लिए दुख तकलीफें उठाई, ऐसा ईमान भी है, ऐसा ईमान भी है। तो ऐसा ईमान भी है कि
लोगों को तेल के गरम जो कढ़ाई थे उनमें डाला गया और उन्होंने हंसी खुशी कबूल कर लिया। तो ऐसा ईमान भी है जिसने औरतों को फिर उनके मर्दों को मुर्दों को जिंदा दिलाया। Faith like this, such faith, ऐसा ईमान भी है जो नामुमकिन को, आमीन, बोले आमीन। ऐसा ईमान भी है जो नामुमकिन को, जो ऐसा ईमान भी है जो नामुमकिन को मुमकिन करता है। सूबेदार और यीशु मसीह उस इलाका में आया और कलाम लेके आए, अपनी सब बातें उसने लोगों को सुना दी और सब बातें सुनाकर यीशु कफरनहूम में आया, जगह का नाम है। और जब यीशु वहां पे आया तो कलाम में लिखा है, जब यीशु वहां पे आया तो कलाम में लिखा किसी सूबेदार का एक नौकर था, किसी सूबेदार का, उसका नाम नहीं लिखा हुआ, सूबेदार सेंचुरियन सूबेदार का नौकर था जो उसको बड़ा अजीज था और वो बीमारी से मरने को था। He near to death, वो बिल्कुल मरने के करीब है, बीमारी का जिक्र नहीं है लेकिन वो मरने के करीब है। और कलाम में लिखा है यीशु उसके इलाका में आया और जब उसके इलाका में आया और ये सूबेदार, बाइबल बयान करती है, इसने यीशु की खबर सुनी। किसकी खबर सुनी? He heard about Jesus, उसने यीशु की खबर सुनी। He never saw Jesus, उसने यीशु को कभी नहीं देखा क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। He heard, उसने सुना यीशु के बारे में, सुना क्या कि यीशु मसीह बीमारों को शिफा देता है, बीमारों को चंगा करता है, लंगड़े चलाता है, अंधों की आंखें खोल देता है, मुर्दे जिंदा करता है। उसने यीशु के बारे में सुना है। ओ गलील का नासरत का यीशु जो है वो बीमारों को अच्छा करता है। उसने सुना और जब उसने सुना तो कलाम में लिखा है अब उसके इलाका में यीशु आ गया और जब आ गया तो कलाम में लिखा उसने कई बुजुर्गों को भेजा। किनको भेजा? यहूदी बुजुर्गों को। लेकिन उसने यहूदी बुजुर्गों को भेजा कि जाकर उससे दरख्वास्त करें कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर दे, मेरे नौकर को अच्छा कर दे, मेरे नौकर को अच्छा कर दे। He sent some Jews, elders, उसने कुछ elders को भेजा ताकि यीशु से दरख्वास्त करें। सारा सिनेरियो मेरी बसने को से ये सारे जो ये रुदात है, ये कहानी है, ठीक है, उसने उनको भेजा और वो चले गए और जाकर उसे कहने लगे कि अगर वो हमारी कौम से बड़ी मोहब्बत करता है, उसने हमारे इबादत खाना को बनाया है और वो इस लायक है, और वो लिसन और वो इस लायक, ये बुजुर्गों की गवाही है किस सूबेदार के हक में, वो इस लायक है, वो उसके काम किया है, उसने हमारी इबादत खानों को बनाया है, उसने हमारी इबादत खानों को बनाया है। वो यहूदी कौम से मोहब्बत रखता है, वो इस लायक है, वो इस लायक है। खुदा हमारे करैक्टर को भी देखता है कभी कभी, हमारा करैक्टर कैसा है, हमारा किरदार कैसा है, और अगर हमारा किरदार उसकी मर्जी के मुताबिक है, अगर हम लोगों से मोहब्बत करते हैं, हम लोगों की फिक्र करते हैं, हम लोगों के लिए कुछ बनाते हैं जो उनकी जरूरत की चीज है। इबादत खाना यहूदियों का है और ये यहूदी शायद नहीं है, वो उनसे मोहब्बत करता है और सबसे बड़ी मोहब्बत क्या है कि उसने उनके लिए इबादत का बनाई है, इबादत खाना बनाया है। उसका किरदार कैसा है उसके अपने लोगों में, और यहूदी गवाही दे वो इस लायक है, वो इस लायक है, इस लायक है। लगा यीशु उनके साथ चला, आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन।
अगर यहूदी यीशु को कहते हैं और यीशु चलता है, आमीन, बोले आमीन। लेकिन वो चला और फिर कलाम में लिखे वो जब अभी करीब पहुंचा घर के, तो घर के करीब पहुंचा, सूबेदार को मालूम हो गया यीशु आ रहा है, यीशु करीब आ गया है। उसने कुछ और दोस्तों को भेजा, क्या कहा उसने? दोस्तों को मालूम गला भेजा, ऐ खुदावन तकलीफ न कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं, आई एम नॉट वर्थी, मैं इस लायक। सूबेदार का किरदार कैसा है? वो मोहब्बत करने वाला, वो इबादत खाने बनवाने वाला, और फिर कलाम में लिखे वो खुद कैसा है? अपनी जुबान से कहता है मैं इस लायक नहीं, मैं अपनी निगाह में इस लायक नहीं हूं। गो कि वो मेरी तारीफ कर रहे, गो कि वो मुझे मेरी तारीफ कर, तेरे सामने तारीफ कर रहे, मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा किया, बट आई एम नॉट वर्थी, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर आ जा, तू कम इनटू माय होम। जब मेरा घर ही तेरा जलाल है, तेरी असमत है, तेरी बुजुर्गी है, मेरा घर और मेरी जिंदगी ऐसी ही नहीं। I'm not worthy to come into my home, मैं इस लायक नहीं। कितना खाकसार सूबेदार, हम बात कर रहे हैं सच फेथ की, ऐसा ईमान इसके अंदर ईमान है, और ऐसा ईमान है जिसकी यीशु तारीफ कर रहा है और उसकी तारीफ कर रहा है, और उसके पीछे बातें क्या है कि वो सूबेदार है, मोहब्बत करने वाला, लोगों की फिक्र करने वाला, और अपनी जिंदगी में अपने आप को खाकसार कहने वाला, मैं इस लायक नहीं हूं। इस सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक न समझा। कितना खाकसार है, कितना हम्बल शख्स है, लेकिन उसके अंदर ईमान है। What faith he has, उसके अंदर ईमान कैसा है? उसने कहा इसीलिए मैंने अपने आप को तेरे पास आने के लायक न समझा, तू जुबान से कह दे तो मेरा खादम, आमीन, दोस्त बोले आमीन, दोस्त बोले आमीन, तू कह दे, तू अपनी जुबान से कह दे, लिसन, तू अपनी जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। सुने बात गौर से, इस सूबेदार के अंदर सबसे गौर से इसने यीशु मसीह को दोबारा कहना भेजा, अगर तू कह दे तो मेरा खादिम मेरे घर आके उसमें हाथ न रख, मेरे घर ना, मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन अगर तू कह दे तो मेरा खादिम, तू कह दे। तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं तेरे कलाम पर जो तू कहेगा मैं उस पर मैं ईमान रखता हूं। तेरे कलाम में कुदरत है और तू कह देगा और मेरा खादिम, कलाम में कुदरत है, आमीन, कुदरत शिफा देती है, आमीन, कुदरत मोजज़े करती है, आमीन। उसने कहा अगर तू कह दे, अगर तू बाकी ज़बान से कह दे तो मेरा खादिम, उस बोले आमीन। ये बात सुनकर यीशु मसीह ने क्या कहा? उसे कहा ठहर जाओ, रुको। यीशु ने सुनकर ताज्जुब किया, आमीन। सुने बात गौर से, सूबेदार ने ये कहकर कि मैं तेरे कलाम पर ईमान रखता हूं, अगर तू कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं तेरे कहे हुए लफ्ज पर ईमान रखता हूं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं सूबेदार हूं और मैं किसी से कहता हूं जा और वो जाता है, किसी कहता हूं आ और वो आता है। मैं इस जमीन पर एक इख्तियार रखता हूं और मैं अपने इख्तियार को जानता हूं और मेरे इख्तियार के लोग ताबे हैं, और तू तो आसमान से है खुदा,
So I know your authority. मैं तेरा इख्तियार जानता, तू कह दे, आमीन, तू कह दे। और लेकिन यीशु ने सुनकर उस पर क्या किया? क्या किया? ताज्जुब किया। He's a man. What kind of he is? ये किस किस्म का इंसान है? सूबेदार। आप सुनिए गौर से, यीशु किसी को हैरान कर दे, अचंभे वाली बात नहीं है। नो 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 नो, यीशु किसी को हैरान कर दे, वो कर सकता है, उसमें कुदरत है। वो मुर्दे जिंदा करके हैरान कर दे, वो हवा पानी को थमा दे हैरान कर दे, और वो लंगड़ों को चला दे हैरान कर दे, आंखें खोल दे हैरान कर दे। यीशु के लिए ऐसे काम करना मुश्किल नामुमकिन नहीं है, लेकिन यीशु हैरान कर देता है। ये भी एक चंबे वाली बात नहीं है, लेकिन एक इंसान, एक सूबेदार, एक इंसान यीशु को हैरान कर दे, ये जम्मे वाली बात है। आमीन। क्या आपने कभी यीशु को हैरान किया? आप में से कितनों ने कभी यीशु को हैरान किया? ओ, अपने लफ्जों से, अपनी बातों से, अपने कामों से यीशु को हैरान कर दे। यीशु ठहर जाओ, यीशु ठहरे, भीड़ से कहे रुक जाओ, क्योंकि मुझे इस शख्स ने हैरान कर दिया है। मुझे शख्स ने हैरान किसने दिया? इस शख्स के ईमान ने। आमीन। क्या कहा उसने? कहा सुनो, सुनकर ताज्जुब किया, और फिर तो उस भीड़ से कहा मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। आमीन। इस्राएल को खुदा एक की तारीफ कर रहा है, सूबेदार की तारीफ कर रहा है, और इस्राएल को क्या कह रहा है? इस्राएल कौन है? कौन है इस्राएल? ईमानदार। इस्राएल कौन है? जिनको खुदा ने वो चीजें दिखाए, जिनके सामने समंदर दो हिस्से हो गया, जिनके सामने आसमान से मन आया, और जिनके सामने दरिया यरदन को खुदा ने सुखा दिया, जिनके सामने चट्टान से खुदा ने पानी निकाला, जिनके सामने खुदा ने हजारों को मार दिया। इस्राएल। और यीशु कहता है मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी, मैंने ऐसा ईमान जो सूबेदार में है, मैंने ऐसा ईमान ईमानदारों में भी नहीं। क्या आपके अंदर ऐसा ईमान है? ऐसा है कि नहीं है? Faith like this, क्या ऐसा ईमान मेरे अंदर है? यीशु ना आए, यीशु दूर है, और मैं क्या खुदावंद, मैं तेरे कलाम पर ईमान रखता हूँ। तेरा कलाम जो कहता है वो हो जाता है। आमीन। तू कहेगा वो हो जाएगा, तूने कह दिया वो हो जाएगा। आमीन। मैं इस पर, तेरे कलाम पर ईमान रखता हूँ। तेरा कलाम ही तू है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के कलाम ही खुदा था। कलाम खुदा है, तो तेरे मुंह से निकला वो कलाम है, और वो कलाम में अथॉरिटी है, और मैं तेरे कलाम पर ईमान रखता हूं। Faith like this, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा। एक औरत जिसका मुकदमा काजी के पास था, यीशु मसीह ने कहा इस गर्ज से दुआ करते रहना चाहिए, और हिम्मत नहीं हारनी है। उसे एक तफसीर सुनाई। उसे एक बेवा थी, उसका मुकदमा एक बेइंसाफ काजी के पास था, और वो हर रोज जाती नौक करती, मेरा फैसला कर दे, मेरा मुकदमा हल कर दे। और लेकिन वो बेइंसाफ काजी ना खुदा से डरता है, ना आदमी में कुछ परवाह करता है। He is all in all,
सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन बेवा जाती है और सुनता नहीं है, बेवा जाती है नजर नहीं करता, और एक दिन अपने जी में कहता है ओ ना मैं खुदा से डरता हूँ, ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इस बेवा ने मेरे नाक में ये दम कर दिया है, मेरे नाक में। इस मीन दैट के इसने मुझे सताया है और सता रही है और सताती रहेगी, क्योंकि ये बाज आने वाली औरत नहीं है, इसलिए मैं इसका मुकदमा हल करूंगा। यीशु मसीह ने कहा सुनो सुनो, ये बेइंसाफ काशी क्या कहता है, ये सुनो, ये बेइंसाफ काशी क्या कहता है। क्या खुदावन अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो दिन रात उसको ईमान, सबसे गौर से, जो दिन रात उसको, क्या जब इब्ने आदम जमीन पर आएगा ऐसा ईमान, ऐसा ईमान पाएगा, ऐसा ईमान, वो ईमान जो हमें परसिस्टेंटली दुआ के लिए उबालता रहता है, वो ईमान जब तक मुकदमा हल नहीं हो जाता हमें दुआ करते रहना चाहिए। जब तक मेरा जवाब नहीं आ जाता मुझे दरवाजा खटखटाते रहना है, जब तक मेरा जवाब नहीं आता मुझे पुकारते रहना है। क्या इब्ने आदम जब जमीन पर आएगा ऐसा ईमान बरगज़ीदों में आएगा। मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी, आइए आज अपनी जिंदगी में गौर करें, मुझ में कैसा ईमान है। आज यीशु, लिसन, आज यीशु में ख्याल कर, यीशु आज यहाँ पे बैठा है, हमारी मीटिंग है और यीशु यहाँ पे है, और यीशु देख रहा है कि आप यीशु को, यीशु आपकी बात से, आपके लफ्जों से हैरान होता है। ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में लिया है। तो कह दे तो मेरा खादिम, तू कह दे तो मेरा खादिम, ऐसे तू कह दे तो मेरा खादिम, तू कह दे तो मेरा खादिम, तू कह दे तो तू कह दे तो मेरी माँ, तू कह दे तो मेरा भाई, तू कह दे तो मेरा बच्चा, तू कह दे तो मेरा दोस्त, तू कह दे तो मेरा शहर, तू कह दे तो मेरा मुल्क, तू कह दे तो मेरे बीमार लोग शिफा पा जाएंगे। आमीन। तू कह दे, आमीन। बस बोले आमीन। तू कह दे। क्या ऐसा ईमान मेरे और आपके अंदर है? आज यीशु ऐसा ईमान देखना चाहता है। आमीन। हाथ रखे दुआ करें, इससे आगे बढ़े, आगे बढ़ो। हाथ ना भी रखे, यीशु मौजूद है। आमीन। उसने कह दिया है। आमीन। कलाम में क्या पत्र कहता है? उसके मार खाने से हमने शिफा। आमीन। उसे बोले आमीन। हम कलाम के साथ मुत्तफिक क्यों नहीं होते? कलाम नासिल हो चुका है। उसने कलाम को अहमियत दी। उसने कहा मैं इस लायक नहीं, अगर तू कह दे मैं तेरे कलाम पर इत्तफाक करता हूँ, मैं तेरे कलाम पर ईमान रखता हूँ, तू कह दे। तू क्या यीशु ने कहा? यीशु ने कहा कि नहीं कहा? क्या बेचे हुए वापस आए और लेकिन उन्होंने नौकर को तंदुरुस्त, मतलब यीशु ने कह दिया। आमीन। तो बोले आमीन। अगर यीशु ने उसके लिए कह दिया तो यीशु आज भी कहने वाला है। आमीन। ऐसा खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। आमीन। अभी हम दुआ करेंगे। अभी दुआ के समंदर को हटा देता है। ऐसा ईमान भी है जो बांझ सारा को औलाद दिलाता है। ऐसा ईमान भी है जो दरिया यरदन को थमा देता है। ऐसा ईमान भी है जो इब्राहिम को मुल्क दिलाता है। ऐसा ईमान भी है जो मूसा को मिस्र से निकाल देता है। शांदर बरा 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 बरा, शांदर बरा 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 बरा, शांदर बरा 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 बरा। हाथ उठा ले, हाथ उठा ले, हाथ उठा ले। आज हम आपके अंदर कैसा ईमान है? एक खुदा आपके अंदर आज ईमान कैसा है? आपके अंदर सच पे faith like this,
लायक नहीं हूँ, कह दे मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं तू मेरी छत के नीचे आए, तू कह दे तू मेरा कदम, तू कह दे तू मेरा बेटा, तू कह दे तू मेरी वालदा, तू कह दे तू मेरा मेरा दोस्त, तू कह दे तू मेरा घराना, तू कह दे तू मेरा शहर, तू कह दे तू मेरा मुल्क शिफा पाएगा। मेरी बात सुन, आंखें बंद कर ले। अगर आप चाहते कि आपका कोई शिफा पाए, मे भी आप बीमार नहीं हैं, आपको कोई बीमार है, जिम्मेदार का नौकर बीमार था, आपको कोई बीमार हो सकता है। अगर आप उसके लिए आज खड़े होना चाहें, दुआ करना चाहें, अपने लिए भी कर सकते हैं, तो यीशु आज सुनेगा। वो आज कहने वाला है, मैं चाहता हूं। कोड़ी से कहा अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। कोड़ी ने कहा अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं तो साफ हो जा। हालेलुया। पहाड़ों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान, समंदरों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। आज आप भी माने, आज भी कहें, वो फरमाता है पहाड़ हट जाते हैं,